हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं ठीक हूँ। भीग गई आज बारिश में। मैं मकान देखने गई थी, बारिश बहुत तेज थी। अनफॉर्चुनेटली पसंद भी नहीं आया। देखने दो तीन थे लेकिन गाइस नहीं देख पाई क्योंकि बारिश बहुत तेज थी। तो बस घर आई हूँ, उसके बाद मैंने रीडिंग की है, मुंह हाथ धोया, स्किन केयर करा। उसके बाद एक दिल से आवाज आ रही थी कि आज अपना एक व्लॉग बनाती हूँ। आप सबने इंटरेस्ट दिखाया कि शैली अपना लाइफ के बारे में, जो भी आपका चाइल्ड ट्रॉमा है उसके बारे में हमसे बात शेयर करो, हम जानना चाहेंगे। तो थोड़ी हिम्मत आई गाइस, जिसे कहते हैं ना, अंदर से एक आवाज आ रही थी कि शायद मेरी आवाज सुनकर कोई इंस्पायर हो जाए, शायद कोई मोटिवेट हो जाए, शायद किसी को जरूरत हो मेरी आवाज की। क्योंकि जिस सिचुएशन से मैं बाहर निकली हूँ, हो सकता है किसी को बहुत ज्यादा हेल्प मिले। तो बस कोशिश कर रही हूँ। देखिए, बहुत सारी यादें आएंगी, पुरानी बहुत सारी यादें जो मुझे तोड़ेंगी। पुरानी बातों में जाऊंगी, थोड़ा वीक भी फील करूंगी। कुछ चेहरे आंखों के सामने ऐसे आएंगे जिन्हें देखकर थोड़ा गुस्सा भी आएगा, लेकिन सब्र करूंगी। चाइल्ड ट्रॉमा क्या होता है इस चाइल्ड ट्रॉमा, जब एक बच्चा 5 या 6 साल का है, 5 या 6 स्टैंडर्ड की बात नहीं कर रही, 5 या 6 साल मेरी उम्र होगी, नर्सरी या फर्स्ट में होंगी मैं उस समय। तो मेरा जो कॉम्प्लेक्शन रहा है, मतलब शुरू में, स्टार्टिंग में जब मैं पैदा हुई थी तब भी थोड़ा वीटिश, जिसे गेहुआ रंग बोलते हैं। लेकिन पहले शायद गेहुआ कोई नहीं बोलता था, पहले सिर्फ काला ही बोलते थे। तो थोड़ा डार्क था। मैं आपको एक फोटो दिखाऊंगी, मैंने निकाल के रखी हुई, बहुत पुरानी फोटो है ये, आप देखिएगा। इसमें मेरी ये मम्मा है, ये मेरा भाई है और ये मैं हूँ। आपको दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। मतलब मेरे नजरिए से ये जो कॉम्प्लेक्शन है ये वीटिश है, जिसे गेहुआ रंग बोलते हैं। लेकिन कुछ लोगों की नजर में ये रंग काला था। दूसरी बात, मेरे दांत, ये देख रहे हैं आप दांत। एक तो मेरे दांतों का कलर शुरू से लड्डू पीला कलर रहा है, मतलब कभी भी सफेद नहीं रहे। ये नहीं है कि मैंने मंजन नहीं किया, मैंने कोलगेट किया, वो वाला किया जिसमें नमक है, सब तरह के इस्तेमाल करे, लेकिन मेरे दांतों का कलर ही लड्डू पीला कलर है। देख रहे हैं, लड्डू पीला कलर। और मेरे दांत बराबर नहीं है, ध्यान से देखिएगा। ये दो दांत थोड़े चौड़े हैं, ये दो दांत ये अलग है, ये अलग है, दिखा रही हूँ। ये मैंने अब घिसवाए हैं, ब्रेसिस नहीं लगवाए, मैंने घिसवाए हैं। तो जब मैं छोटी थी, 5-6 साल की, मतलब हम ऐसी जगह रहते थे जहां पर आस पड़ोस वालों को प्रायोरिटी दी जाती है। मतलब जैसे मेरी दादी हैं, मेरी दादी की फ्रेंड वगैरह हो गई, उनकी सहेली हो गई, तो उन्हें हम बेबे या दादी बोलते थे। पंजाबी एरिया था हमारे यहाँ। तो जैसे मैं खेल रही थी एक दिन, 5-6 साल की थी। आप 5-6 साल के बच्चे को क्या पता उसके दांत कैसे हैं, उसका रंग कैसा है, वो हंसता हुआ अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, उसे कुछ नहीं पता। तो वो आंटी जिन्हें हम बेबे कहते थे, उन्होंने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा एक कुड़ियां ऐदर आई, मतलब पंजाबी में बोला, एक कुड़ियां ऐदर आई। मैं चली गई। ये तो पता चल गया मुझे बुला रही हैं। मुझे कहते तूने अपने दंद देखे ने, मतलब मुझसे कह रहे तूने अपने दांत देखे हैं। मुझे लगा, क्योंकि इतनी तो गाइस पंजाबी समझ नहीं आती थी, मुझे लगा उन्होंने कहा कि अपने दांत दिखा। तो मैं ऐसे ही करके दिखा रही हूँ, मतलब जैसे बच्चा हंसता है ही करके। उन्होंने मुझे दोबारा कहा तूने अपने दंद देखे ने। मैं फिर ही कर रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे लगा वो मेरे दांतों के लिए बोल रही है कि तूने अपने दांत देखे हैं। थोड़ा गुस्से में जैसे फेस एक्सप्रेशन हो जाते, उन्होंने कहा ना हंसा मत कर, तू ना हंसा मत कर। पंजाबी में बोला, हंसती हुई चंगी नहीं लगती, तेरे दंद देखे ना किल्ले। किल्ले मीन्स मतलब जिनके लंबे लंबे दांत होते हैं, उन्हें हमारे दंदो कुछ ऐसा बोलते हैं। मतलब एक तो होता है बीड़ उच्चा, जिसमें आप होठों के बाहर दांत आते हैं। मेरे होठों से बाहर दांत नहीं थे, मेरे सिर्फ बराबर नहीं थे। हो सकता है मैं हंसती हूँ नहीं अच्छी लगती थी। अब यार एक बच्चा है 4-5 साल का, उसे क्या पता तुम हंसते हुए बुरे लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो, नहीं पता उसे कुछ भी। मैंने सीरियसली नहीं लिया। मैंने कहा
मैं चली गई वहां से। मैंने मम्मी से कहा जो भी कहा होगा इतना याद नहीं। मम्मी ने कहा कोई नहीं, तेरी दादी की सहेली है, छोड़ छोड़ कोई नहीं। ऐसे ही मैंने जब भी खेला उन्होंने मुझे कहा ना तू बाज नहीं आई, मतलब जब भी उन्होंने मुझे देखना हमेशा टोन मारना, तू बाज नहीं आई, तेनू मैं आख्या सी ना हंसना नहीं है, हंसना नहीं है, तू हंसदी हुई चंगी नहीं लगती, दंदो जई दंदल जई, मतलब दंदलो दंदल उन्होंने मुझे कहना। तो कहते हैं ना जब 2-3 बार कोई इंसान बार बार कह रहा है तो यार बच्चा कम से कम फील तो करता है। तो मुझे बोलती थी हंसना नहीं है, हंसना नहीं है, तू हंसती हुई बिल्कुल चंगी नहीं लगती, हंसना नहीं है। मैंने हंसना छोड़ दिया। मुझे लगा शायद मैं नहीं अच्छी लगती, मेरी स्माइल नहीं अच्छी लगती होगी, मेरे दांत बाहर हैं। अब जिन बच्चों के साथ मैं खेलती थी तो वहां छेड़ पड़ जाती है। अब तुम किसी बच्चे के सामने बार बार बोलोगे दंदलो दंदो, इसके तो बच्चे भी छेड़ मतलब डाल देते, बच्चे भी बोलते तूने अपने दांत देखे शैली, तू दंदलो तू दंदो। वो इनसिक्योरिटी होती है ना कि हंसना नहीं है, मेरे दिमाग में घर कर गई थी कि मैं बच्चों के साथ खेलती भी थी ना तो मैंने हंसना छोड़ दी। यहां तक कि घर में भी कोई कॉमेडी वीडियो वगैरह हम देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, उसमें कोई हंसने वाला सीन आता था, मैं ऐसे हंसती थी, मैं मुंह पे हाथ रख लेती थी। हाँ कोई रुमाल रखा है, कोई कपड़ा, कोई चुन्नी, कुछ भी हो ना, मैंने ऐसे रख लेना क्योंकि मुझे लगता था मुझे कोई टोकेगा। मैं हंसती हुई नहीं अच्छी लगती, मेरे दांत नहीं अच्छे लगते, मेरे दांत इक्वल नहीं है। और पहली बात तो उस समय मैं छोटी बहुत थी, दूसरी बात हम उस फैमिली से बिलोंग नहीं करते कि जहाँ छोटी छोटी चीजों के लिए कि दांत बाहर है या होठ चौड़े हैं या पतले हैं कोई डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले। और उस समय तो गाइस बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं थी इस बारे में। मैंने हंसना छोड़ दिया। उसके बाद थोड़ा रंग भी मैंने जैसा आपको दिखाया, मैं एक फोटो और आपसे शेयर करती हूँ, दिखाती हूँ। ये थी मैं जब 5-6 साल की, मतलब शुरू से मुझे बड़ा शौक था, मतलब देख रहे हैं आपने मैंने कड़े पाए हुए हाथों में, मेरे पापा मुझे ला के देते थे, मैंने बैली भी पाई, मुझे बड़ा शौक इन चीजों का, हाथों में कड़े पाने, बैली वगैरह पाना शुरू से ही। और हमेशा मेरा हेयर स्टाइल मतलब जब तक मैं 5th स्टैंडर्ड में थी ऐसे ही था, मतलब बॉय कट भी नहीं, छोटे छोटे बाल, मतलब पापा ने जिससे अपने बाल कटवाने वहीं से मेरे कुतरवा देने उन्होंने, मोची कट जिसे कहते हैं। अब मुझे शौक हुआ करता था जैसे डांस में पार्टिसिपेट करने का, 15 अगस्त 26 जनवरी, मन करता है सफेद रंग की फ्रॉक पहन के वो गजरे वगैरह लगाकर, मेरा मन होता था। डांस तो मैं ठीक मतलब बहुत अच्छा नहीं लेकिन ठीक कर लेती थी, लेकिन वहां भी जिसे कहते हैं ना कलर की वजह से, पहली बात तो कहते हैं टीचर जो होते हैं ना इंसान का मार्गदर्शन करते हैं, टीचर कभी भेदभाव नहीं करता। लेकिन मुझे कुछ टीचर भी ऐसे मिले, सभी नहीं, कुछ टीचर थे जिन्होंने भेदभाव किया मेरे साथ, मेरे रंग को लेकर। मतलब चाहे मैं प्रॉपर डांस करके दिखा रही हूँ, एक्शन कैच कर रही हूँ, लेकिन मुझे डांस में नहीं लेते थे क्योंकि मेरा रंग काला था। तो मुझे ये लगता था कि यार रंग तो सब भगवान की देन है, सब भगवान ने 2 तरह के कलर बनाए हैं। अब मतलब उसकी वजह से अगर तुम किसी बच्चे का मन मार रहे हो, वो अच्छा डांस कर रहा है, तो भी तुम उसे डांस में नहीं ले रहे हो। एक होती है ना इंसान के अंदर से इच्छा होती है और वो इच्छा मर जाती है कि नहीं यार तुम्हें डांस में नहीं ले जा रहा, रंग की वजह से। पता चलता था मुझे किस वजह से कह रहे हैं ये, कि भाई रंग काला है, देखने में काला रंग है इसका। क्योंकि उस समय मुझे हंसना नहीं है, मुझे डांस करना है, लेकिन रंग की वजह से नहीं लेते थे। लेकिन कभी कभी जैसे कहते हैं ना 6 बच्चों का ग्रुप हुआ, 8 बच्चों का ग्रुप हुआ, एक बच्चा नहीं आया है या उसने मना कर दिया या बीमार है, मुझे ले लेते थे, लेकिन सबसे पीछे खड़े करते थे कि इसका रंग काला, ये दिखनी नहीं चाहिए। तो एक बार हुआ एक फंक्शन, उसमें मैंने पार्टिसिपेट करा, मुझे सबसे पीछे खड़ा करा। मतलब तो वो जो आंटी, वो जो मैंने कहा मेरी दादी की सहेली, वो आई थी मम्मी के साथ, दादी वगैरह आए थे। तो जब मैं घर आई उन्होंने कहा कि तूने डांस में भाग लिया था ना, तू थी ना डांस में। मैं बड़ी खुश हो गई कि उन्होंने मुझे देखा, कुछ तारीफ करेंगे कि हाँ तूने डांस अच्छा करा। उन्होंने कहा मैंने तुझे दूर से पहचान लिया। मैंने कहा आपने देखा बेबे मुझे? कह रही हाँ मैंने तुझे देखा, तेरे दांत दिखाई दे रहे थे मुझे, तेरा रंग दिखाई दे रहा था। बस उनके ये कहने की देर थी यार, मेरा जो भी एक्साइटमेंट था ना वो सब
जैसे बह जाता है ना आंसुओं में, वो वाला हुआ कि यार मुझे लगता था यार बच्चा है, अब बच्चे को भी तुम्हें हंसना नहीं है, तुम्हारे दांत बाहर है, तुम्हारा रंग काला है, इस वजह से तुम्हें जज किया जाएगा। आप विश्वास मानो कि मैंने दोस्त बनाने छोड़ दिए। मुझे लगता था यार मुझे ये बोलेंगे कुछ, हंसना छोड़ दिया। यहाँ तक कि टीचर भी कंप्लेन करते थे मम्मी से, तुम्हारा बच्चा जो है कोऑपरेट नहीं करता, बहुत रिजर्व रहता है, किसी से बात नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता था मैं हंसूंगी फिर कोई मुझे टोकेगा। चलता रहा। उसके बाद जब 6th स्टैंडर्ड में आई तो फिर कहीं ना कहीं यही मामला, क्योंकि जो बच्चे 5th तक थे ना, उसके बाद 6th में जब हम गए वो ही बच्चे थे, और जो लाइन के बच्चे थे, मतलब जहां हम रहते थे 2-4 वो भी मेरे साथ थे जिन्होंने एडमिशन लिया। स्कूल में मुझसे होता था जैसे भाई सहेलियां बनानी है, दोस्त हैं, उनके साथ बैठ के लंच करना है, लेकिन मैं अकेला रहना मैंने शुरू कर दिया था कि कोई मुझे टोकेगा। क्योंकि 1-2 बार मैंने कोशिश करी दोस्त बनाने की, लेकिन जो वो मेरे लाइन के दोस्त थे उन्होंने वहां भी छेड़ डाल दी उनके सामने, ये दंतलो है, ये दंदो है, इसके दांत बाहर हैं, इसके तो दांतों का लड्डू पीला कलर है। मतलब होता है ना, बच्चे हैं यार, बच्चों को तो तुम कुछ कहोगे तो वो भी हंसते हैं, तो वो उन्होंने भी हंसना कि शैली तूने अपने दांत देखे हैं। मतलब स्कूल में भी मैं टोटली ब्लैंक हो गई थी यार। मुझे लगा था आज की वीडियो में बहुत इंस्पायर वाली बनाऊंगी कि कोई मेरी वीडियो से बहुत इंस्पायर होगा, लेकिन हो नहीं पा रहा, कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद रंग की बात आई। जैसे कि मैंने कहा मुझे बहुत शौक था डांस वगैरह में पार्टिसिपेट करने का। सुबह असेंबली होती थी, जो प्रेयर होती थी, लाइन लगती थी उसमें। हमारी गर्ल्स कॉलेज था, मेरा गर्ल्स था स्कूल भी जहाँ मैंने स्कूलिंग की है, कोएड नहीं था। तो एक टीचर थी, मतलब उन्होंने जब सुबह सुबह हमारी प्रेयर हो जाती थी तो उनमें से लड़कियों को सिलेक्ट करती थी जो सुंदर सुंदर होती थी, उन्हें बुलाती थी कि प्रेयर के बाद मेरे म्यूजिक रूम में आ जाना। तो मुझे अंदर ही अंदर जो होता है ना क्रेज था कि मुझे भी बुलाएंगी, मुझे भी लेंगी, पर उन्होंने मेरी तरफ देखना और लेना नहीं। हिम्मत उड़ती थी कि नहीं यार, लिया नहीं। उसके बाद कुछ टीचर थे जो पसंद करते थे, क्योंकि मैं पढ़ने में ठीक ही थी, ज्यादा बेकार नहीं थी, ठीक ठीक थी। तो उन्होंने मेरा नाम बोलना कि मैडम शैली को ले लो, डांस अच्छा करती है, तो उन्होंने मुझे बुला लेना, क्योंकि टीचर की बात को तो टाल नहीं सकते। तो मैं ऐसे एक्शन करवाने और मैंने प्रॉपर कर भी देना, पर उन्होंने मुझे मना कर देना कि नहीं तुमसे नहीं होगा, तुम रहने दो। मुझे पता था किस लिए बोल रहे हैं, क्योंकि बाद में पता चल जाता था कि रंग की वजह से कह रहे हैं। तो जैसे मैंने क्लास में जाना, टीचरों ने पूछना क्या हुआ, मैंने कहा नहीं मैडम मना कर रही हैं। उन्होंने कहा तुम तो डांस अच्छा करती हो, मैं कभी आपको दूसरा ब्लॉग बनाऊंगी, उसमें दिखाऊंगी पिक्स वगैरह जो मेरे पास हैं मेरे डांस की। तो मुझे होता था कि यार मतलब रंग की वजह से, मतलब मैं इतनी परेशान हो गई थी ना कि मुझे लगता था कि यार ना तो किसी से दोस्ती कर सकती हूँ, ना कोई मेरे से बात कर रहा है। टीचर भी यहाँ तक कि मुझे नहीं समझ रहे, मेरे रंग की वजह से मुझे जज कर रहे हैं। अंदर से इंसान टूट जाता है यार। रिजर्व रहना, स्कूल में कोई चुटकुले वगैरह सुना रहा है या ऐसी कोई बातचीत हो रही है जिसमें सब हंस रहे हैं, लेकिन मैंने सबके सामने खुल के नहीं हंसना। मैंने हमेशा ऐसे करके हंसना या ऐसे कर लेना कि मैं हंसती हूँ, नहीं अच्छी लगूंगी और मेरा मजाक बनेगा। दोस्त बनाने बंद कर दिए, मतलब हिम्मत नहीं होती थी अंदर से कि किसी को दोस्त बनाऊं। मुझे लगता था सब मुझे जज करेंगे मेरे दांतों को लेकर, मेरे रंग को लेकर। तो जब थोड़ा होश आया ना, 7th 8th स्टैंडर्ड में आई, मैंने बाल बढ़ाने शुरू करे। पहले मेरे बाल छोटे थे, उसके बाद मैंने बाल बढ़ाने शुरू करे, लेकिन मेरा रंग सांवला था। उस समय क्रीम आती थी वीको टर्मेरिक येलो कलर की, मुझे याद है गर्मियों के दिन में मेरा दिमाग में ये चीज घर कर गई थी कि अगर मैं दिन में 5 से 7 बार चेहरा धोऊंगी, साफ करूंगी, मेरा रंग सफेद हो जाएगा, जिसे कहते हैं टेंशन बैठ जाती है। तो हमारे घर में शुरू से ही डिटोल साबुन आता था, डिटोल मेरे पापा ने हमेशा वो यूज करा है। तो मुझे लगता था यार ये पीले रंग का साबुन है ना, इससे मेरा रंग काला हो रहा है पीले रंग का, तो मुझे सफेद चिट्टा साबुन चाहिए, लक्स चाहिए या और कोई भी होता होगा, लक्स का ही नाम याद है।
तो मैं जिद करती थी पापा से कि पापा मुझे वो लक्स साबुन ला के दो, चिट्टा साबुन लाना है मुझे, उससे मेरा रंग चिट्टा होगा, मुझे ये टट्टी रंग का मतलब मैं लिटरली यही बोलती थी कि मुझे टट्टी रंग का साबुन नहीं लगाना, इससे मैं काली हूँ। और दिन में मैंने 5-5, 6-6 बार मुंह हाथ धोना शुरू कर दिया। मेरी स्किन बहुत रफ हो गई थी, मतलब ड्राई हो गई थी, फटने लगे थे गाल वाल भी, इतना साबुन लगाती थी मैं। उसके बाद वो क्रीम मैंने लगानी, आप मानोगे वो क्रीम होती थी उससे पसीने बहुत आते थे, बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती थी। जितनी बार मैंने मुंह धोना उतनी बार मैंने वो क्रीम लगानी कि मेरा रंग साफ हो जाए। मुझे कोई दांतों के लिए तो टोकता ही है, मुझे रंग के लिए कोई ना टोके। इतनी गर्मी लगती थी, स्वेटिंग होती थी, लेकिन मैंने बाज नहीं आना, क्योंकि मुझे लगता था मुझे अपना रंग साफ करना है, मुझसे कोई दोस्ती नहीं करेगा, मुझे सब जज करेंगे कि ये कल्लो है, कल्लो है। क्योंकि हमारे यहाँ यही बोलते थे, कल्लो, काली, दंदलो, दंद, मतलब जैसे नाम पक नहीं जाते, ये नाम पक गए थे मेरे। तो एक दिन फिर वही जो मेरी दादी की सहेली थी, उन्होंने मुझे एक दिन और टोका मुझे, उन्होंने कि तू बाज नहीं आई, तेनू आख्या सी ना हंसना नहीं है, तेनू आख्या सी ना हंसना नहीं है, तू बाज नहीं आई। मतलब पहले ये हुआ करता था ना कि एक तो शायद कहते थे कि लड़की ना हो, गरीबी थी, पर ये सोचते थे लड़का ही हो जाए। और मैं पहली, मेरा भाई छोटा है, मैं बड़ी हूँ, तो मेरी दादी को भी शायद पसंद नहीं आया था जब मैं हुई थी, उन्होंने भी कहा कि लड़की हो गई। और मतलब रंग भी मेरा सांवला था या काला, जो भी कुछ कह लो। तो ये होता था कि शादी में दिक्कत होगी, आगे जाके बहुत ज्यादा रिश्ते ढूंढने पड़ेंगे। तो वही मेरी जो दादी की सहेली थी उन्होंने एक दिन मुझे वो टोका, तो मैं आके बहुत रोई मम्मी से, मैं गले मिलकर बहुत रोई, मम्मी बेबे मुझे ऐसा क्यों कहती है बार बार। मम्मी ने मुझसे कहना कि कोई ना, तू बुरा मत माना कर, दादी की सहेली है, छड़ पर है, छड़ पर है, दादी की सहेली है, मतलब फ्रेंड है। मैं मन में ये कहती थी, भाई दादी की सहेली है तो दादी को कहे ना, फिर मुझे क्यों कह रही है। बार बार उन्होंने कहना तू बाज नहीं आई, तू बाज, मतलब तू मानेगी नहीं, तुझे कितनी बार समझाया हंसना नहीं है, तू मानेगी नहीं। तो मुझे ये लगता था यार मैंने कौन सा उनका लड़का छेड़ दिया, मैं कौन सा लड़के छेड़ दूं जो बार बार मुझे ये कह रही है कि तू बाज नहीं आई, तू मानेगी नहीं। सिर्फ जो एक बच्चा है 4-5 साल का, जिसे ये भी नहीं पता कि वो हंसता हुआ बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, उसका रंग काला है, सफेद है, कुछ नहीं पता, लेकिन उसके दिमाग में वो चीज फ्रीज हो गई कि यार तुझे हंसना नहीं है, तुझे दोस्त नहीं बनाने, क्योंकि तुझे सब टोकेंगे। चलता रहा ये सिलसिला काफी। अब वो आंटी जो बेबी है वो इस दुनिया में नहीं है, भगवान अपने चरणों में जगह दे, लेकिन उन्होंने एक, जैसे कहते हैं ना, 4-5 साल के बच्चे को ऐसा फील करा दिया कि सुंदरता बहुत जरूरी है। अब यार भगवान ने दांत दिए, मैंने तो नहीं बनाए ना, मैंने तो क्रिएट नहीं करे, मैंने तो डिजाइन नहीं किए कि मुझे अपने दांत बराबर करने या मुझे अपना रंग गोरा करना है। 12th तक यही सब चलता रहा। मैं दोस्त बनाने मैंने कम कर दिए, मेरी एनर्जी बिल्कुल साइलेंट जोन वाली हो गई थी। अब इंसान क्या करेगा जब वो दोस्त नहीं बनाएगा, वो अपनी दोस्ती किस में ढूंढेगा, वो दोस्ती ढूंढेगा अपने गुड्डी पटोलों में, अपने खिलौनों में। तो डॉल वगैरह लेने का मुझे शौक हो गया, बहुत सारे टेडी बियर वगैरह, डॉल वगैरह, उनसे बात करती थी, क्योंकि शुरू से मैं थोड़ी एक्सट्रोवर्ट रही हूँ, मैं इंट्रोवर्ट नहीं थी। अब तो खैर जो भी हुआ, लेकिन जैसे कहते हैं ना, पड़ोस में मेरी एक फ्रेंड तो नहीं थी, मेरे से काफी बड़ी थी। हम बाहर चूल्हा जो बनाते थे ईंटों का, हमने बनाना, और वो जो कुल्लड़ नहीं आते दिवाली पे जिसमें वो खील बताशे देते हैं, उनमें हमने दाल उबालनी, जैसे बच्चे काम करते हैं वो सब। तो पूरी दोपहर मैंने बाहर रहना घर से, मतलब मैं घर में नहीं रहती थी, क्योंकि मुझे पसंद था वो सारा काम करना, खेलना, हम रसोई खेलते थे। तो मैंने वो काम भी बंद कर दिया कि शायद धूप में रहने से मेरा रंग काला होगा, मैं ज्यादा धूप में नहीं रहूंगी, कि घर घर में रहूंगी। बाहर कहीं भी जाना, मैंने चुन्नी बांध लेनी फेस पे कि मेरा धूप से मेरा रंग काला हो जाएगा।
तो चाइल्ड ट्रोमा गाइस, मुझे नहीं पता किसी का कैसा होता, लेकिन मेरा चाइल्ड ट्रोमा एक ऐसा था जिसमें एक बच्चे ने अपनी हंसी खो दी, बच्चे ने जिंदगी खो दी, बच्चे ने मुस्कुराना खो दिया। बच्चा है सिर्फ, वो पढ़ रहा है, वो खा रहा है, उसने यारी दोस्ती बंद कर दी, उसने खेलना, आप विश्वास मानोगे जब मेरा मन करता था ज्यादा खेलने का, तो जो हमारे वहां के दरवाजे है ना, उनमें एक छेद मोरी हुआ करती थी। मोरी वो मतलब दरवाजे गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे बने हुए, तो उसमें मोरी हम छेद हुआ करता था, मतलब उसमें हम बाहर का देख सकते थे। जैसे लेट सवेर कोई आ रहा है कि भाई कौन है, पहले डोरबेल वगैरह तो हुआ नहीं करता था। तो मैंने उस मोरी में से झांक कर देखना कि वो आंटी बाहर तो नहीं बैठी। अगर वो आंटी बाहर होगी तो मैं खेलने नहीं जाऊंगी, मैं अंदर ही रहूंगी। तो कभी कभी वो मुझे बाहर नहीं दिखाई देती थी, मैं खेलने चली जाती थी, लेकिन वहां का माहौल ऐसा था जैसे लेडीज वगैरह बाहर बैठती हैं, स्वेटर बुनती हैं, जवे तोड़ती हैं, उन्होंने बाहर आ जाना। जैसी मेरी नजर उनके ऊपर पड़ती थी, जैसे ही, अगर मैं बच्चा यार सारा दिन तो मुंह बंद करके नहीं घूमेगा ना, जैसी मेरी नजर उनके ऊपर पड़ जानी, मैंने ऐसे होत रख लेना ऐसे कि यार मेरी, फिर ये मुझे कुछ टोकेंगे कि मैं हंस रही हूँ या मैं तो ऐसे ही चला 12th तक मेरा चाइल्ड ट्रॉमा गाइस, जिसने अभी तक मेरी जिंदगी में एक जगह बनाई हुई है। इसलिए मेरे दोस्त बहुत कम है, क्योंकि यारी दोस्ती में मेरा विश्वास हट गया था कि हर कोई मुझे जज करेगा, हर कोई मुझे टोकेगा। तो ये मेरी 12th तक की लाइफ स्टोरी नहीं है, 12th तक का सिनेरियो है। जब मैं 15-16 साल की थी ये सब कुछ चलता रहा। तो गाइस ये था मेरा चाइल्ड ट्रॉमा। आप सबने अपना टाइम निकाल के मेरी स्टोरी को सुना, मुझे बर्दाश्त किया। हो सकता है मैं कुछ समय के लिए थोड़ी कमजोर पड़ गई, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की थी कि मेरा फर्स्ट व्लॉग है, मैं रोऊंगी नहीं, क्योंकि मुझे किसी को मोटिवेट करना, जो मेरे साथ हुआ, हो सकता है मेरी वजह से कोई मोटिवेट हो जाए, कोई इंस्पायर्ड हो जाए। तो मैं नहीं चाह रही थी कि मैं रोऊं या मैं परेशान हूं, लेकिन कुछ यादें हैं जो आंखों के सामने आ जाती हैं। तो गाइस थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम देकर मेरी स्टोरी सुनी। स्टोरी का एक पार्ट था जो आज सबके सामने मैंने आपके सामने कोशिश करी मैं शेयर करूं। बहुत जल्दी कोशिश करूंगी आगे की स्टोरी आपके सामने शेयर करूं। तब तक के लिए गाइस थैंक यू सो मच, अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। अगर आपकी भी कोई स्टोरी है मेरे साथ शेयर कर सकते हैं आप, जैसा कि आप हमेशा करते हैं। थैंक यू सो मच।